अस्सलाम वालेकुम। आज हम टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स पढ़ेंगे। वैसे तो 4 किस्म के बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स की स्टडी करेंगे, द आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स, द कोवैलेंट बॉन्ड्स। आज हम सिर्फ आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को कवर करेंगे, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा। आयनिक बॉन्ड्स और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स, इस बॉन्ड में क्या होता है, एक कंप्लीट ट्रांसफ़र होती है एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कि एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन्स की एक मुकम्मल ट्रांसफ़र होती है। तो यहाँ पर जो एटम द एटम दैट ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन्स गेट्स पॉजिटिव चार्ज। मतलब जो एटम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, यानी कि ट्रांसफ़र करता है, दे देता है, तो उस पर क्या पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एंड एटम दैट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स गेट्स नेगेटिव चार्ज। और वो एटम जो इलेक्ट्रॉन को, यानी कि इसके ट्रांसफ़र किए हुए इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, वो नेगेटिव चार्ज हासिल करता है। तो इसी तरह इस अमल के बाद, यानी कि एक कंप्लीट ट्रांसफ़र के बाद, इलेक्ट्रॉन्स का एक एटम से दूसरे एटम में जाने के बाद एक फोर्स प्रोड्यूस होता है इन दोनों के दरमियान, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इस प्रोड्यूस बिटवीन अपोजिटली चार्ज पार्ट विच होल्ड्स देम टुगेदर। अब इन दोनों के दरमियान एक फोर्स प्रोड्यूस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इनके दरमियान होती है, वो इन्हें एटम्स को टुगेदर होल्ड करती है। तो अट्रैक्शन जो अपोजिटली चार्ज्ड आयंस को बाइंड करती है टुगेदर, तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो अपोजिटली चार्ज आयंस के दरमियान होती है, जो उन्हें साथ में होल्ड करती है, यानी कि अट्रैक्शन वही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो अपोजिटली चार्ज आयंस को होल्ड करती है, बाइंड करती है टुगेदर, उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। अब यहाँ पर आप अगर इस डायग्राम में देखें तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफ़र होता है, एक एटम ट्रांसफ़र करता है, तो इलेक्ट्रॉन की तादाद इस एटम में कम हो जाती है, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आमतौर पर बराबर होते हैं एक एटम में। जब इलेक्ट्रॉन एक कम हो जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉन तादाद में कम हो जाए प्रोटॉन से, तो प्रोटॉन की पावर बढ़ जाएगी उस एटम में, तो प्रोटॉन का चार्ज यानी प्लस उस एटम पर आ जाता है। सेम इसी तरह जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, गेन करने के बाद इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन से बढ़ जाती है, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो इस एटम पर आ जाता है, यानी कि एटम न्यूट्रल नहीं रहते हैं, उसके बाद आयंस बन जाते हैं। इसे हम कैटायन कहेंगे जो प्लस वाला है, इसे हम एनायन कहेंगे जो माइनस वाला है।